नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। बिहार इस बार इतिहास रच रहा है। जो प्रॉब्लम जो लग रहा था कि बिहार में इस बार सुपरा साफ करेगी बीजेपी, इस बार बीजेपी के सिर दर्द बनकर के सामने आ रहा है। वहाँ पर आपसी कलह बोलिए या लोगों का रुझान बोलिए, जिस तरह से पहले दूसरे चरण और आने वाले जो चरण हैं उसमें जो लग रहा है लोगों का रुझान है, उसके अनुसार से बीजेपी के लिए सिर दर्द बनता हुआ जा रहा है बिहार। तो क्या 2004 का इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है 2024 में? आपको क्या लगता है? आज जो समीकरण बन रहा है, आज मुंगेर की सभा में जिस तरह से देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी को, मोदी को संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर आप लुटिया डूब सकता है, और जिस तरह से वहाँ पर लोगों का रुझान और लोगों का जो सुनने में आ रहा है वह कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सोचनीय विषय है। जो समीकरण पहले सामने आई थी कि बीजेपी 35+ सीट जीतेगी, अभी जो लग रहा है 10 से 15 सीट भी अगर बिहार बचा ले बीजेपी तो एक बहुत बड़ी बात होगी और बीजेपी के लिए उपलब्धि माना जाएगा। आपसी मतभेद, दल मिल गया पर दिल नहीं मिला। आप बीजेपी, जदयू और एलजेपी तीनों में तालमेल नहीं है। जदयू को जिस तरह से बीजेपी ने जलील किया, तोड़ने की कोशिश की थी, उससे जदयू कार्यकर्ता खुश नहीं हैं और कहीं न कहीं वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि इस बार जदयू का सफाया कर दें ताकि हमारा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जा पाए। वहीं एलजेपी को जदयू भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार एलजेपी रामविलास ने जदयू को पूरा लगभग 27 से 30 सीट पर इनको हराया था। और बीजेपी भी जदयू को एलजेपी रामविलास को चाहते हैं कि यह हर एक सीट हारे ताकि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट आ पाए। तो कहीं न कहीं ये दल मिलने से दिल नहीं मिला, जिसके कारण जो सिचुएशन सामने आ रही है वह यहाँ पर लग रहा है 10 से 15 सीट भी अगर बीजेपी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरे तरफ जिस तरह से तेजस्वी अपने वादे गिना रहे हैं और अपने काम जो 17 महीने में किया उनको गिना रहे हैं, कहीं न कहीं युवा इनके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अभी जो रोजगार चाहिए युवा को, वह सिर्फ तेजस्वी ने लगभग 4.5 लाख दिलवाए, और इन्होंने जिस तरह से वादे किए हैं कि अगर हमारा सरकार बनती है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये करके दिखाए हैं। इसलिए लोगों को विश्वास है कि हो सकता है यह हमको रोजगार दें। दूसरी तरफ बीजेपी 2013 से ही बताते आई है कि 1 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के मामले में बीजेपी सबसे पिछड़ी रही, जिसके कारण उन पर विश्वास नहीं जम रहा है। और हर एक प्रचार, हर एक जहाँ पर मोदी जा रहे हैं या कोई और इनके शीर्ष नेतृत्व पहुँच रहे हैं, वह कोई भी मुद्दा से बात नहीं करते हैं। या तो इनको मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इतना ही, और आरक्षण में भी धर्म के आधार पर आरक्षण, इस तरह से तुच्छ बातों पर मोदी अपने प्रधानमंत्री होते हुए भी उन पर भार दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे लोग खपा हैं। आप यूट्यूब खंगाले नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी का, फेसबुक खंगाले तो ज़्यादातर वहाँ पे व्यू नहीं हो रहा है। लोग इनके जो यहाँ पर सभा हो रहे हैं उस पर लोग जा नहीं रहे हैं। वहीं आप जाइए आरजेडी का, तो तेजस्वी यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए वहाँ पर पूरा फील्ड भर जाता है। और इनका फेसबुक देखिए, और मीडिया मैनेजमेंट इस बार जदयू और जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उससे बेहतर कहीं न कहीं इंडिया का मीडिया मैनेजमेंट है, और लोगों का रुझान भी इस तरह से है। तो जो वहाँ पर जो इंटरनल सर्वे आ रहा है, बीजेपी 10 से 12, एनडीए 10 से 12 सीट भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और भी 10 से 12 अगर सीट जीतते हैं तो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहाँ पर मार्जिन बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह बुरी खबर है कि आप बिहार में बुरी तरह परास्त हो रहे हैं। तो क्या आप 400 आंकड़ा पार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको उत्तर भारत में आपको जितना सीट था उतना तो बचाना ही था, और जितने सीट हारे हुए थे उन पे भी आपको जीत दर्ज करना था। क्योंकि साउथ में आप साफ हैं, या आप उतना पे ही हैं जहाँ जहाँ आप जीते थे पिछले बार, उतना ही सीट पे हैं, उससे आपको कम हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर 39 सीट आए थे, अगर वह 10 से 12 सीट पर बिहार अगर समेट देती है तो यही चीज़ हर एक राज्य में यह संदेश जाएगा कि बीजेपी इस बार हार रही है। तो
आने वाले चरण में आप कमज़ोर होते हुए दिखते हुए नजर आएंगे। और जो आरएसएस का सर्वे 180 से 200 सीट है और राहुल गांधी का सर्वे जो 180 पहले हुआ था, उसके बाद वो बता रहे हैं 150 सीट, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप 200 के अंदर समेट जाएं। तो कहीं न कहीं बिहार में आप बहुत पिछड़ रहे हैं, आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो आपने जो पहले वादे किए थे 370 हटाएंगे, मंदिर को बनाएंगे, राम मंदिर को बनाएंगे, ये सब काम भी हो गए हैं। तो कहीं न कहीं आपको अभी महंगाई बढ़ गई है, रोजगार कम हो गए हैं, तो इस पे बात करनी चाहिए थी। अगर नहीं बात करते हैं तो आने वाले समय में आप 200 के नीचे भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर इसी तरह से चलता रहा 7 चरण, तो आप जो राहुल गांधी जो सर्वे किए हैं उनका भविष्यवाणी है 150 सीट, उतना पे ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। इसी तरह से आडवाणी जी की सरकार थी और बीजेपी वाले इस बार 300 पार के नारे करते थे, लेकिन वह उस बार सीट हार गए। तो कहीं न कहीं इस बार बीजेपी अहंकार में थी, इस बार 400 पार बीजेपी को, विपक्ष को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन फिलहाल वो बिहार ही आपको हरा रहे हैं, बिहार से ही आप ध्वस्त हो रहे हैं। तो दूसरे राज्य जहां आप ऑलरेडी कमज़ोर हैं वहां पर क्या स्थिति होगी? आगे आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।